हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चली होगी। ठीक है, तो आज हम आप लोग के साथ सेट नंबर 3 यूटेरिया का जो मैथ 10 क्वेश्चन उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल ट्रिकी और अच्छे से समझाएंगे। ठीक है ना, चलिए तो लास्ट तक बने रहिएगा, तब आप लोग को सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह के मैथ आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, बिल्कुल लीजिए। यहाँ पर कह रहा है 80 का 50% का 90% का मान क्या हो। देखिए 80 तो हम जस का तस लिख दिए। अगर आप लोग को बहुत चीज़ पता होगा कि 50% का मतलब क्या होता है, तो 50% का मतलब होता है 1/2 होता है। और इसको आप ब्रेक कीजिएगा, यानी 50 देखिए ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि अगर याद रहेगा तो आपको जल्दी हो जाएगा, टाइम की बचत होगा, यानी 1/2। तो 50% का मतलब 1/2। उसी तरह से 90% का मतलब होता है 9/10। ठीक है ना, ऐसे आप यहाँ पर 50/100 भी कर सकते हैं, 90/100 भी करके बना सकते हैं। लेकिन अब अगर हम इसलिए बोल रहा हूँ कि जितना परसेंटेज वैल्यू आप याद रखिएगा उतना क्या हो जाएगा, आपको टाइम की बचत होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, तो आपको टाइम बचाने हैं। चलिए तो यहाँ देखिए 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया, कितना बार में? 4 बार में। तो 9 चौक कितना आ गया? 36 आपका राइट आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन मिला आपका? ऑप्शन ए आपका मिल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट। देखिए ये हम सेट नंबर 1 या 2 में बताया था कि देखिए यहाँ पर क्या है, वर्गमूल निकालना है। क्वेश्चन इससे पहले उस सेट में यहाँ पर ऐसे टोपी पहनाया हुआ था ऐसे, लेकिन यहाँ पर लिख दिया है कि वर्गमूल निकालना है। बनाना वैसी है, तो यहाँ ज़्यादा लॉन्ग नहीं करके बनाएंगे, तो थोड़ा देखिए शॉर्ट में बनाते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल हमने दे दिया। देखिए इससे पहले हम एक्सप्लेन किया था। देखिए इसको ट्रिकी क्या, सबसे पहले यहाँ देखिए रूट अंदर दे रखा है, यहाँ पर 2 होना चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए। ठीक है ना, अगर 2 नहीं हुआ तो आपको किसी तरह से मल्टीप्लाई डिवीजन करके आपको लिखना पड़ेगा। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर क्या 14 लिखा, बस इसी को ब्रेक करना है। ठीक है ना, तो 14 को इस तरह से लिखे कि ऐड करे तो ये आए, मल्टीप्लाई करे तो ये आए। देखिए 14 को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुने 7, दोनों का ऐड कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। तो बस देखिए माइनस का तो साइन है नहीं है, बस दोनों पे टोपी पहना दीजिए, आप प्लस में करके लिख दीजिए, यही आंसर होगा। मतलब ऐसे √2 प्लस √7 हो गया आपका आंसर। देखिए कौन सा मिला आपका? 20 करेक्ट आंसर आपका मिल गया। लेकिन अब रहा सवाल का अगर माइनस में यहाँ होता तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाता? माइनस हो जाता। बस यहाँ माइनस रहता तो आपको यहाँ पर माइनस कर देते। ठीक है ना, आई बात समझ में? चलिए तो आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 103 कहता है, एक तैराक धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि प्रत्येक स्थिति में उसे 5 घंटा लगते हैं तो धारा की गति क्या? देखिए आप मान लीजिए नाव की चाल सिंपल सा बता रहे हैं, x हो गया, और धारा मान लीजिए आप y हो गया। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल चाल कितना हो जाएगा? तो x - y लिखिएगा। अब देखिए चाल कैसे निकालेंगे, ये देखिए 5 घंटा दोनों में लगता है, इसमें भी लगता है इसमें भी लगता है। तो चाल बराबर क्या था? दूरी बटा समय। तो 5 से भाग करें तो कितना आएगा? ये 6 आएगा। और ये धारा के अनुकूल पूछ रहा था, यहाँ पर ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे, दोनों को ऐड कर दिया, और फिर 5 इसमें भाग करें तो कितना आएगा? ये तो ये जो निकल कर आई ये स्पीड आ गया, मतलब ठीक है ना। तो आपको किसका पूछा है? धारा का। तो धारा कौन है? वाई। तो इसका भी शॉर्ट ट्रिक है, देखिए कैसे थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ। ये निकालना है ना, जब भी धारा निकालना होगा तो क्या करेंगे, ये दोनों का डिफरेंस कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। दोनों का डिफरेंस का मतलब 8 में से 6 गया 2, और फिर 2 से क्या करेंगे? भाग कर दें। 2 से 2 कट गया, कितना है? 1। ये आ गया 1 किलोमीटर किसका चाल आया? 1 किलोमीटर प्रति घंटे किसका आ गया? धारा के आ गया। लेकिन अगर आपसे पूछता, नाव को भी बता दे रहे हैं, अगर नाव को पूछता तो x निकाल दें। तो इस कंडीशन में क्या करते? दोनों को ऐड करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा नहीं लेकिन हम बता दे रहा हूँ। और 2 से फिर डिवाइड करते तो कितना आता? 14, 2 से डिवाइड करें 7, यानी 7 किलोमीटर। ये आ गया आपका नाव की चाल। लेकिन आपसे पूछा है सिर्फ क्या? धारा की चाल। तो याद रखिए कल के दिन मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर देखिए किस में आंसर है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 104 कहता है, x और y 2 अनुपूरक है। अनुपूरक उन किसको बोलते? दोनों का सम 180 होता है। ठीक है, और उनका रेशियो दे रखा है, x इतना 7 और y इतना। तो दो कह रहा है कि y - x का वैल्यू बताएं। बिल्कुल एजुकेशन, देखिए हम इसको x बराबर 7 के, y बराबर 8 के, तो दोनों का सम कितना होता है? 180 के बराबर यहाँ लिख दिया हूँ कि थोड़ा सा समय को बचा रहे हैं ना। तो यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 15 आ जाएगा। 15k इज इक्वल टू कितना? 180 होगा। आज जब k से डिवाइड कीजिए, 15 से डिवाइड कीजिए तो k का वैल्यू कितना आएगा? 12 आएगा। तो आपसे पूछा है दोनों का डिफरेंस, तो अब क्या करें? पहला तो आप कीजिएगा
कि k का मान 12 आया है, तो इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर उसके बाद दोनों का डिफरेंस के, तो इतना करना नहीं है, बस ये दोनों का डिफरेंस देखिए कितना का है, तो 8 में से 1 गया, 1 से 12 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 12 ही आएगा, मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा, 12 ही होगा, यानी आंसर आपका डी इज करेक्ट आंसर होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर डिफरेंस अगर 2 होता तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, दोनों का डिफरेंस यहाँ पर 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई कर, जब इस तरह से यहाँ पर पूछ रहा है तब, ठीक है। तो याद रखिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कमेंट्स में जरूर बताइए कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 105 कहता है यहाँ पे, मेष में 36 उम्मीदवारों के लिए 7 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है, ठीक है। 6 उम्मीदवारों ने 2 दिन बाद परिसर छोड़ दिया, यानी 6 उम्मीदवार जो था 2 दिन के बाद चला गया, तो बचा हुआ भोजन कितने दिन चल, देखिए टाइम एंड वर्क एक क्वेश्चन दे रखा है ना, तो देखिए कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। यहाँ पर 36 है तो 36 लिख दिया, बस कितना दिन चला गया, 2 दिन के बाद चला गया, तो 7 में से 2 गए, यहाँ पर 5 लिखिए। उसके बाद यहाँ पर क्या देखिए 6 उम्मीदवार चला गया, तो इसमें 6 चला गया तो बचा कितना, 30 को यहाँ लिखिए। आपसे पूछा कि कितने चले जाने के बाद, हाँ तो यहाँ पर देखिए 30 को हम देखिए यहाँ पर क्या करना है, हाँ इतना किया। उसके बाद में देखिए 36 में से 6 जाएगा तो यहाँ 30 लिख दिया। अब क्या निकालना है आपको, यहाँ पर देखिए तो कह रहा है कि परिसर छोड़ दिया तो बचा हुआ भोजन कितने दिन तक चलेगा, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। 5 से ये 6 बार में कटेगा और 6 से ये 6 बार में कटेगा, यानी वह 6 दिन तक चलेगा, याद रखिएगा, और 6 दिन तक वो भोजन चलेगा। आगे बढ़ते हम लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 106 कहता है, क्लास टेस्ट में इतना के बजाय रवि ने अंक गलत से इतना दर्ज कर दिया, इस गलती की वजह से कक्षा की औसत अंक में आधे की वृद्धि हो गई है, तो कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, ठीक है ना, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे माइनस में आ रहा है, ठीक है ना, माइनस में इसको आ रहा है, ठीक है। तो इसको अब देखिए क्वेश्चन क्या सही है गलत, आंसर इसे दे रखा आपका डी दे रखा है, याद रखिए 60 दे रखा है, ठीक है ना। तो इसको देखिएगा आंसर यहाँ पर माइनस में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 कहता है, 80 लीटर के मिश्रण में सिरप और पानी का अनुपात कितना है, 5:3। देखिए सिरप ए से सिरप हो गया और डब्ल्यू से वाटर हो गया, 5:3 हमने लिख दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कितना मात्रा में पानी मिलाने की बात किया जा रहा है, पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण में सिरप और पानी का अनुपात इतना हो जाए। तो एक बात नोटिस कीजिए, किसको मिलाने की बात किया जा रहा है, पानी को। इसका मतलब ये होगा कि सिरप का क्वांटिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम दे ही रखा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेम नहीं होता ये दोनों तो सेम करना पड़ता, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, देखिए ये जो 80 जो आपको दे रखा है वो 80 कितना का वैल्यू, दोनों को ऐड कर दिए उतना ही का वैल्यू दे रखा है, कितना का, तो ये हो गया 8 का वैल्यू दे रखा है। तो पूछा जा रहा है कितना पानी मिला, पहले पानी कितना था 3, उसके बाद कितना हो गया 6 हो गया, कितना मिलाया गया कि 6 हो गया, तो 3 मिलाया गया। तो 3 से क्या करेंगे, यहाँ पर गुना कर दीजिए और इसको सॉल्व कर दिया, आपका राइट आंसर हो गया। 8 दहा के 80 होता है और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका राइट आंसर 30 हो गया। तो राइट आंसर हो गया आपका बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं शॉर्ट ट्रिक की। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है कि 1050 रुपया 2 वर्ष के लिए प्रति 10% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर संयोजित ब्याज ज्ञात करना है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, ठीक है। तो अब देखिए इसको फार्मूला से बना सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग को इजी और थोड़ा सा ट्रिकी हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको 10%, हमने बोला परसेंटेज चीज़ आप लोग को याद, 10% का मतलब कितना होता है, तो बोलिएगा 1/10 होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू। ये चीज़ पहले याद होना चाहिए। टाइम कितना दे रखा, 2 दे रखा, ठीक है। तो नीचे वाला हमेशा होता है प्रिंसिपल होता है, ये होता है SI, यानी मतलब ये हो गया आपका ब्याज। तो यहाँ से मिश्रधन कितना होगा, तो इसको आप बोलिएगा ना ऐसे, ऊपर 11 हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा, यानी मिश्रधन कितना हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। तो इसको अब लिखेंगे कैसे, देखिए टाइम कितना दे रखा, 2 दे रखा। अब अच्छे समझिएगा, तो यहाँ हम 10 लिखेंगे, इधर लिखेंगे 11, ये हो गया आपका मूलधन, ये होगा आपका मिश्रधन। अब देखिए एक बार और लिखेंगे, 10 लिखेंगे और यहाँ पर 11 लिखे। तो आप बोलिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए टाइम कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 2 रखा तो इसको 2 बार लिखेंगे, 10 और 11, 10 और 11। अगर यहाँ पर 3 होता तो 10 11 एक बार और लिखा था, ठीक है ना, तो लेकिन 2 दे रखा, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इधर वाले इधर मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 100 आएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। अभी दोनों का डिफरेंस कीजिएगा तो कितना आएगा, 11 आएगा, सॉरी 21 आएगा, कितना आएगा 21, और नीचे कितना होगा 100। तो अब ये 100 जो है
अभी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कितना 1050। 1050 किसका वैल्यू है? तो इस मूलधन का वैल्यू है। आपसे पूछा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब 21 का वैल्यू फाइंड करना है। तो बस यहाँ पर क्या करना है? 1050 यहाँ पर लिख देने हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको देखिए गुना कीजिए तो उम्मीद है कि आंसर तो डेसिमल में ही आएगा। तो 21 25 कितना होता है? 105। 105 के 5 लिखा, कैरी 10। 10 में फिर 21 में 0 से मल्टीप्लाई 0 और 10 को ऐड करेंगे तो 0 होगा। फिर कैरी 1 बचा। 21 में 1 से गुना करेंगे 1। 21 अब कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका 22। और ये 10 से क्या कि इसमें डिवाइड के अंदर डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा। यानी राइट आंसर आपको हो गया 220.5। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है आपका 220.5, यानी आपका बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी दे रखा है। अगर आप लोग प्रैक्टिस किए हो तो इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है ना। एक संख्या में 30% जब भी वृद्धि कहेगा तो उसको प्लस में करके लिखेंगे। उसके बाद कहता है वृद्धि हो जाती है, फिर उसमें 25% की क्या होती? कमी होती है, तो इसको माइनस में लिखेंगे। तो जब यहाँ पर प्लस और माइनस रहेगा तो फिर इसके बाद यहाँ पर माइनस आएगा। अब फिर दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे, यानी 30 गुने कितना? 25 लिखेंगे और नीचे कितना हो जाएगा? 100 से भागा। तो अब देखिए 30 में से 25 गया तो यहाँ 5 बचा। इसको देखिए क्या कीजिए, आप 0 से 0 काट दिए। 25 या कितना हो गया? 75। कितना हो गया? 25 या 75 और 10 से डिवाइड कीजिए तो कितना होगा? 7.5 आएगा। अब देखिए जब इसको आप घटाइएगा 5 में से इसको माइनस किए तो माइनस में आएगा, 2.5 आएगा। अब देखिए माइनस में आया, तो माइनस में आने का मतलब ये हुआ कि हानि हुआ, मतलब घटा हुआ, यानी कमी हुआ। तब देखिए कि कहाँ दे रखा है, तो 2.5 यहाँ दे रखा है। इसका राइट आंसर आपका ये होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 110 का था। देखिए क्वेश्चन पहले से लिख लेता हूँ कि आप लोगों को समय की बर्बादी ना हो। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर इसको क्या व्यंजन का मान गया। देखिए यहाँ पर ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आंसर दे रखा है इस तरह से। देखिए इसको जब डबल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? आपको 600 से ज़्यादा आएगा। तो 600 से ज़्यादा मतलब ए और बी डी तो होगा नहीं, मतलब सी और बी में होगा। ठीक है ना। तो खैर इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 326 का डबल कितना हो जाएगा? तो 652 हो जाएगा। और जब 4 से इसमें भागा कीजिएगा तो यहाँ पर 22 आएगा। कितना आएगा? सॉरी 28 आएगा। भाग करेंगे तो कितना आएगा? 28 आएगा। इसको इससे भाग करें तो 28 आएगा। आज 3 दूना कितना हो गया? 6 हो गया। तो 652 और 28 में 6 गया, यानी यहाँ पर आ गया आपका 22 आएगा। कितना आएगा? 22 है। दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? तो ये हो गया 4, ये हो गया। उसके बाद 5 2 7 6, यानी 600 कितना आया? 74 आपका आंसर हो गया। यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि 10 क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। और इसी तरह के बीपीएससी जो 1 to 5 में क्वेश्चन उम्मीद आने की संभावना है। ठीक है, इससे ज़्यादा टफ नहीं आने वाला। ठीक है ना। और बाकी ऑप्शन हम बता दें रीजनिंग का कि आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देख लीजिए 11 का आंसर आप लोग मिला लीजिए। यहाँ का 11 का आंसर आपका ए हो जाएगा। 11 का आंसर आपका ए हो जाएगा। उसी तरह से अगर 12 की बात करते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 13 का ए हो जाएगा, बना लीजिएगा खुद से। 13 का ए हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं 13 का ए। उसके बाद देखिए 114 का आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बना लीजिए खुद से ये। उसके बाद देखिए 115 का आपका सी हो जाएगा। उसके बाद 116 का बी हो जाएगा। ठीक है, बना लीजिएगा। उसके बाद 117 है, 117 का आपका ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 118 का आपका ए हो जाएगा। 119 और 20, चलिए ऊपर करता हूँ। 119 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 119 का आपका बी हो जाएगा और 120 का आपका ए हो जाएगा। तो आई होप कि ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्त, और कमेंट्स में जरूर बताइए कि जो मैथ पढ़ा रहे हैं आप लोगों को कैसा लग रहा है। रीजनिंग खुद से कर लीजिए। ठीक है दोस्त, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से हम पूरा वीडियो आप लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जीएस जो भी हम बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ सकते हैं। और जो भी फ्रेंड चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। ठीक है दोस्त, कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये मैथ। ठीक है, तो इसी के साथ में वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।